महर्षि पतंजलि कहते हैं वीतराग महापुरुषों का स्मरण करने से सभी दुविधाओं का अंत हो जाता है, केवल मानसिक स्मरण करने से। आपको बस एक स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। भगवान दत्त के लिए तो ये कहा स्मृतिगामी, वो स्मरण से ही प्रकट हो जाते हैं, केवल स्मरण करना है। एक बार नाम लेना है उनका, बस नाम लेत भव सिंधु सुखाही। एक बार पुकारना है ढंग से, एक बार आह्वान करना। देवता आह्वान पर प्रकट हो जाते हैं। आह्वयामी स्थापयामी इहा तिष्ठ इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। आह्वान करते देव प्रकट हो जाते हैं। एक बार आह्वान तो करो। वीतराग विषम व चित्तम, जो वीतराग महापुरुष हैं, जो समर्थ महापुरुष हैं, जब उनका हम ध्यान करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। आप हमारी बात पे अविश्वास मत करना, एक आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। हिमालय में एक बार किसी महापुरुष से हमने सुना ही है, उत्तरकाशी में हमने सुना एक बार किसी से कि वहां कोई महापुरुष थे, वो अपने शिष्यों को कह रहे थे आह्वान करने से आप एक बार आह्वान कीजिए, देव प्रकट होते हैं। और ऐसा वो सोच ही रहे थे कि आकाश मार्ग से सिद्धों के उनको दर्शन हुए। उस आकाश मार्ग से जाते हुए सिद्धों को उन्होंने देखा। मिथ्या वचन नहीं कह रहे हैं, आकाश मार्ग से सिद्धों के दर्शन हुए। उत्तरकाशी में हमने किसी महापुरुष से बात सुनी कि कोई गुरु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि आह्वान तो करो, वो दिखेंगे। जैसे निर्मलता आई तो दिखने लगे सिद्ध, ये चुप हो गए थे। हमने कभी चाहा ही नहीं उनको। हमारी प्राथमिकता तो कुछ और है। वो द्रव्य है, वस्तुएं, पदार्थ है, पद है, प्रतिष्ठा है, भौतिक की अनुकूलता है। हमारी प्राथमिकता है कहां? वो हमारी मांग कहां बनी है? वो प्यास है कहां? वे बता रहे थे कि मन शांत हो गया दर्शन मात्र से। उनसे कोई विचार नहीं हुआ, उनसे कोई संवाद नहीं हुआ, एक दर्शन हुआ सिद्ध पुरुषों के। वीतराग विषम व चित्तम, आपने एक बार भी उनके साथ संपर्क कर लिया, कुंडली जग जाएगी, आपकी मनीषा, आपकी चैतन्य होगी मनीषा, आप पे पांडित्य जग जाएगा, असाधारण वैदुष्य, अद्भुत वांग्मी बन जाएंगे आप। वाणी में क्या प्रखरता आ जाएगी। बस मन में तो संसार बसा है। इसलिए सत्संग बड़ी चीज है। और ये साधु चलता फिरता तीर्थराज होता है, ये साधु चलता फिरता प्रयाग होता है, ये साधु चलते फिरते मंदिर, साधु चलते फिरते तीर्थ हैं, जंगम तीर्थ। जंगम कहते हैं चलता फिरता, साधु जंगम तीर्थ होता है। एक तीर्थ में जाना पड़ता है, एक तीर्थ चलते फिरते। संत सद्गुरुओं को, महापुरुषों को तीर्थराज बताया, प्रयाग बताया। साधु ही प्रयाग है। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद मंगल में
मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये तीर्थराज है, ये प्रयाग है। जो प्रयाग की महिमा है उतनी महिमा साधु की है, उतनी महिमा। साधु चरित्र सुचरित्रिक पासु निरस विशदी गुण में फल जासु। सरदा तप शशि निश अपराई संत दरस जिमी पातक टरई। संत दरस जिमी पातक टरई। संत दरस जिमी पातक टरई। संत दरस जिमी सरदास से तप निशय पहरही। सरदास से तप निशय पहरही। संत दरस जिमि पातक टरही। संत दरस जिमि पातक टरही। सरदास से अपनी अपहरही। सरदास अपनी पुण्य से सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, अलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। पुण्य से प्राप्त होती हैं अलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं, सिद्धियां, विभूतियां, विद्या, उच्च पद प्रतिष्ठा, सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य पुण्य से प्राप्त होता है।
ये पुण्य कहां से मिलता है? सत्कर्म का अर्थ है पुण्य। यज्ञ कर्म, सत्कर्म, दान, सेवा, तीर्थ सेवन, इसका नाम पुण्य है। पर ये न भी कर पाए तो पुण्य कहां से लाएं? हमसे यज्ञ नहीं हो रहा है, तप नहीं बन रहा है, कष्ट साध्य अनुष्ठान हम कर नहीं पा रहे हैं, तीर्थ हम जा नहीं पा रहे हैं, तो पुण्य कहां से लाएं? दान हम दे नहीं पा रहे हैं, पुण्य कहां से लाएं? तो इसके लिए शास्त्रों में बड़ा सुंदर सा उपाय बताया है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु का दर्शन माने पुण्य की प्राप्ति। क्रूर ग्रहों का प्रभाव शिथिल हो जाता है संत के सानिध्य से। जो क्रूर ग्रह हैं, जो विषमताएं हैं, प्रतिकूलताएं, वो शिथिल होने लगती हैं। विपरीत भाग्य है अथवा तो कोई शापित है, अभिशप्त है, देव अवज्ञा के द्वारा गुरु वंचना, कन्या वंचना, अर्थ वंचना, है वंचना, वंचना कर हो गई, वर्जना आपने तोड़ दी, निषेधाज्ञाओं का आपसे आपने उनको तोड़ दिया है, मर्यादाओं को तोड़ दिया है, पाप बन पड़ा है। इसका प्रायश्चित एक सरल प्रायश्चित है साधु संगति। साधु के पास जाओगे प्रायश्चित हो जाएगा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, वो चलता फिरता तीर्थ है, वो प्रयाग है। इसलिए एकमात्र कोई जीवन का ध्येय होना चाहिए तो वह भगवत प्राप्ति, वह अपने स्वरूप का बोध, वह यथार्थ का बोध। और यही पुरुषार्थ है, यही करने योग्य है, यही जानने योग्य है। और इसी के लिए देह भी मिली है। मनुष्य इसीलिए बने हैं और कोई कारण नहीं है, भोग के लिए नहीं मिले ये देह। देवानुग्रह हेतुकम। भगवत्पाद भाष्यकार भगवान आद्य शंकर विवेक चूड़ामणि के माध्यम से बताते हैं कि ये केवल अनुग्रह है और कुछ नहीं है। हम मनुष्य हैं, इसके मूल में माता पिता का उद्यम जैसा दिखाई देता है, उनका संकल्प, कोई संतानोत्पत्ति की उनकी अज्ञात अदृश्य कोई कामना, पर उसके मूल में कुछ और नहीं, अनुग्रह ही है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, उनका संसर्ग। मनुष्य होना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, मुमुक्षा, और अत्यंत दुर्लभ है महापुरुषों का नैकट्य, उनका संसर्ग। और जैसे महापुरुषों के संसर्ग में आप जाएंगे तो विचार के संसर्ग में चले गए, विद्या के पास चले गए, आप परंपरा के पास चले गए, संप्रदाय के पास चले गए। संप्रदाय माने अनुष्ठान के पास या अनुशासन के पास। साधु एक संप्रदाय, साधु के पास संप्रदाय होता है, विद्या होती है, परंपरा, सारे मूल्य कहीं, जो दिव्य मूल्य कहीं रहते हैं तो वो साधु के पास रहते हैं, सत्पुरुषों के पास। कई जन्मों के जब पुण्य चैतन्य होते हैं तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संसर्ग प्राप्त होता है। जन्मांतरित भवेत सिद्ध्यम, कई जन्मों की
सुकृत्य राशि जब फलीभूत होती है तब महापुरुष का संसर्ग मिलता है। यही दुर्लभ है। भगवान भगवत पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वह बहुत दुर्लभ है। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया, उनका संसर्ग, उनकी समीपता, क्योंकि वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। वो ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। साधु या महापुरुष कुछ और नहीं, भगवत संकल्प की साकारता है। यह हमारा अनुभव है कि संत जीवन में आएगा तो बसंत आ जाएगा, खिल जाएंगे आप, भार चला जाएगा, भय चला जाएगा, सत्संग जीवन में प्रकट हो जाएगा, सत्संग चैतन्य हो जाएगा, आपको विद्या में प्रवेश मिल जाएगा, प्रवेश। और जैसे ही विद्या में आपको प्रवेश मिला, जैसे ही आप वहां पहुंचे तो धीरे धीरे अधिकारी बनने लगोगे, पात्र बनने लगोगे। और जैसे जैसे आप अधिकारी बने, पात्र बने, प्रवेश मिला, तो विद्या चैतन्य हो जाएगी,